गजा की सड़कों पर मलबा और धूल के बीच एक सख्त हुकूमत उभर रही है। हाल के दिनों में हमास ने अपराधियों और विरोधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। गोलीबारी, झड़पें और सार्वजनिक फांसी जैसी कार्रवाइयों ने साफ कर दिया है कि कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की उनकी रणनीति जारी है। आम लोगों के लिए भले डरावना हो, लेकिन स्थानीय समर्थन भी इसे जरूरी मानता है ताकि सुरक्षा और स्थिरता कायम रहे। तो क्या हमास युद्ध विराम के समझौते के खिलाफ जाकर गजा पर फिर से काबिज होना चाहता है या कहानी कुछ और है? नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। गजा युद्ध के 2 साल के दौरान स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियां हमास का नाम लेने से बचीं ताकि कोई बातचीत इंटरसेप्ट ना हो जाए। इसके बजाय उन्हें डी फैक्टो अथॉरिटी कहा गया। ये उपमा इसलिए भी सटीक साबित हुई क्योंकि युद्ध के अंतिम महीनों में हमास हालांकि कम दिखाई दिया, फिर भी गजा की व्यावहारिक सत्ता पर काबिज रहा। हमास का प्रशासनिक ढांचा और हथियारबंद पुलिस बल लगातार लुटेरे, सशस्त्र गिरोहों, कबीलों, आम फिलिस्तीनी में घोर आलोचकों और इजराइल समर्थित मिलिशिया समूहों पर नजर बनाए रखा। उनके सख्त कदमों का मकसद साफ था, गजा की जनता पर कब्जा बनाए रखना और किसी भी तरह के विरोध को दबाना। हाल के दिनों में जैतून और गजा सिटी के आसपास झड़पें, गोलीबारी और सार्वजनिक फांसी जैसी घटनाएं सामने आई हैं। कथित तौर पर 7 गद्दारों को फांसी दी गई, जिससे यह साफ हुआ कि हमास अपने विरोधियों और अपराधियों को डराने के लिए जोरदार, भयानक और हथियारबंद हिंसा का सहारा ले रहा है। इस सख्त इंसाफ के तरीके को स्थानीय लोगों में मिली जुली भावनाएं देखने को मिली हैं। कुछ इसे ठीक मानते हैं। गजा के केंद्रीय इलाके में रहने वाले कार्यकर्ता का कहना है कि आप एक गलती को दूसरी गलती से ठीक नहीं कर सकते। बिना न्यायिक प्रक्रिया के फांसी देना अपराध है। अल्लाह हमारे लोगों का मार्गदर्शन करे। वहीं डेर अल बला की एक नागरिक हमास के इस काम को जायज ठहराती हैं। उनका कहना है कि मैं इसे छिपाऊंगी नहीं। गजा में अराजकता बहुत बढ़ गई है और मैं उन उपायों का समर्थन करती हूं जो चोरों और अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ उठाए गए हैं, जब तक कि जिम्मेदार हुकूमत सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सत्ता नहीं संभालती। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अभी भी गजा में हमास के लिए समर्थन क्यों है? दरअसल इजराइल ने पूरी जंग के दौरान गजा के लोगों के लिए हमास का विकल्प पेश नहीं किया और फिलिस्तीनी प्राधिकरण को गजा में शामिल होने से रोका। इस वजह से सत्ता का खालीपन पैदा हुआ, जिसे हमास ने भर लिया। कहा जाता है कि जब समाज का विनाश हो जाता है तो वही समूह शासन करता है जो हिंसा का एकाधिकार बनाए रख सकता है। हमास ने यही किया। जब गजा के लोगों को कोई दूसरी कमान नहीं मिली तो उन्होंने हमास को ही अपना आखिरी सहारा मान लिया। डोनाल्ड ट्रंप की 20 बिंदुओं वाली शांति योजना के दूसरे चरण में हमास और दूसरे सशस्त्र समूहों को भविष्य की प्रशासनिक व्यवस्था से बाहर रखा गया है। हालांकि इस पर कोई निश्चित समझौता नहीं हुआ है। सबसे संभावित तस्वीर यह है कि हमास अपने बाकी भारी हथियारों को सौंप सकता है जो इजराइल को निशाना बना सकते हैं, लेकिन हल्के हथियार रखेगा जिससे वो अपनी सत्ता बनाए रख सके। हाल ही में हमास ने गजा के 47% हिस्से में अपनी सत्ता को मजबूत किया है, जहां अब लगभग 23 लाख भूखे, कमजोर और मानसिक तौर पर आहत लोग हैं। हमास का मकसद साफ है, विरोधियों और अपराधियों को सजा दो और सामाजिक और राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखो। इंटरनेशनल कम्युनिटी के दबाव और ट्रंप की चेतावनियों के बावजूद हमास ने अब तक हथियार छोड़ने या सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में कोई नरमी नहीं दिखाई है। ट्रंप ने कहा है कि अगर हमास हथियार नहीं छोड़ेगा तो हम उन्हें निरस्त्र करेंगे और ये तेजी से और संभवतः हिंसक रूप से होगा। इस बीच स्थानीय लोग जिनकी जिंदगी कानून व्यवस्था के पतन से प्रभावित हुई, अब दो राहे पर खड़ी है। हमास की वजह से एक और तबाही नहीं देखना चाहती। गजा में हमास के ये हालात केवल सत्ता और हिंसा का खेल नहीं बल्कि एक राजनीतिक और कूटनीतिक चाल भी है। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि क्या ये रणनीति वास्तव में गजा में स्थिरता और नियंत्रण लाती है या फिर संघर्ष और अराजकता का नया अध्याय साबित होगी। हो सकता है कि हमास औपचारिक तौर पर सत्ता से बाहर हो, लेकिन ये डी फैक्टो अथॉरिटी के तौर पर गजा में बना रहेगा। गजा में सत्ता, हिंसा और राजनीतिक जंग का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जहां हमास अपनी डी फैक्टो अथॉरिटी बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठा रहा है, वहीं स्थानीय लोग और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये देख रहे हैं कि भविष्य में स्थिरता और सुरक्षा कैसे स्थापित हो पाएगी। गजा की सड़कों पर मलबा, डर और अराजकता के बीच अब ये सवाल भी अहम हो गया है कि क्या आने वाले दिन इंसानियत की जीत लेकर आएंगे या फिर संघर्ष का एक नया अध्याय। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.